नमस्कार, मैं हूं सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। और उसकी 3 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। आज चौथी क्लास है। आज बड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। और जो इसने मेरा 3 क्लास नहीं देखी वो चौथी क्लास जाके 3 क्लास जाके पहले देखें। ठीक है। और आज बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो किस पे काम करेगा। आज क्या है कि हम उन क्वेश्चन को टच करेंगे जो क्वेश्चन एक कम समय में अच्छे से हम कर सकें। ठीक है ना। जैसे कि एक होता है, यो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव इस प्रकार है। कहने का मतलब, अगर जो आयत है हमारा क्या है, आयत है। आयत हमारा ऐसा हो, ठीक है ना, ऐसे आयत है। अगर जो इसकी लंबाई हो क्या होती है, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई। ठीक है ना। अगर जो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो, क्षेत्रफल। ये तो हो ना। अब देखो उसने क्या काम करा, इसमें बढ़ोतरी की, लंबाई में बढ़ोतरी की, और किस में करी, चौड़ाई में। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया। कहने का मतलब, अगर 10% ये तो पहले 10 लंबाई थी और 10 चौड़ाई थी, तो 10 में अगर जो यहाँ भी हमने परसेंटेज में वृद्धि करी और यहाँ भी परसेंटेज में वृद्धि करी तो टोटल क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। वो प्रभाव कितना पड़ा तो वही बूझ रहा। अब देखते हैं, अगर जो हम इसे बेसिक से करेंगे तो हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा भाइयों, क्योंकि 10% हम इसे मान लेंगे, सॉरी 10 इसे मान लेंगे, 10 इसे मान लेंगे 100 हो जाएगा। और 10% इसे, ये कुछ भी परसेंट बढ़ाएंगे और कुछ परसेंट इसे बढ़ाएंगे, जब ये हम देखेंगे क्षेत्रफल कितना निकला। इस तरीके से नहीं करना। तो मैं तुम्हें बताया प्रैक्टिकल कि दोनों चीज पे प्लस करने पे, दोनों चीज परसेंटेज को प्लस करने पे, तो कुछ चीज जो उसको आंसर आ रहा है वो उस पर प्रभाव प्रभाव क्या पड़ रहा है वो चीज निकालनी है हमें। एक होता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है, सक्सेसिव मेथड होता है, क्या होता है, तुमने सक्सेसिव मेथड पढ़ा होगा, एस बराबर ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस ए माइनस बी बटे 100। यो सूत्र है, सूत्र ले सकते हो, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं इसे। ठीक है ना, इसे सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। कहना है मतलब, हमें जो 2% दी हो उसमें वृद्धि करवा रहा हो, एक में वृद्धि करवा रहा हो, दूसरे में वृद्धि करवा रहा हो, या एक में कमी करवा रहा हो, दूसरे में कमी करवा रहा हो, और क्षेत्रफल पे या टोटल पे क्या प्रभाव पड़ रहा हो वो बूझ रहा हो, तो हमें क्या काम करेंगे ऐसे। जैसे कि सूत्र, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन बोला है इसमें क्या बोला कि पहले हम लंबाई में कितनी परसेंट वृद्धि कर देते हैं, 12%, और चौड़ाई में कितने परसेंट कम कम कर देते हैं, 8%। अब यहाँ से मान रख लो, यहाँ जो मैं मान रखूंगा किसका, ए का मान क्या रखूंगा मैं यहाँ, 8%, सॉरी 12% है ना, 12% रखूंगा, वृद्धि हुई। ठीक है ना। और जो बी का मान है वो 8% क्या हो गया, कमी हुई है। ठीक है ना। अब ये हुई है। अब इसमें क्या काम करना है, मैंने मान रख लो अपने, तो 12 प्लस माइनस के 8 हो गया, और प्लस 12 गुना माइनस के 8, ऐसे है ना, बटे 100, ये है ना। अब देखो यहाँ और यहाँ इसमें से 12 में से -8 गए तो कितना बचा हमारा, 4 बचा। क्या है का बचा, प्लस का। ठीक है ना। अब देखो यहाँ 12 12 अट्ठे 96 हो गया ना, 12 अट्ठे 96 हो गया प्लस का, 12 अट्ठे 96 हो गया, पर माइनस का 96 होगा यहाँ, 12 अट्ठे 96। अभी किससे भाग दे रहे हैं हम, 100 से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 100 भाई 2 जीरो नीचे है तो पॉइंट 2 अंक के बाद आएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा दो। अब देखो हम यहाँ क्या माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, 4 में से माइनस कितना होगा, 0.96, यो होगा ना। और जो इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से यो माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारा, 3.4, 04 बचेगा, नहीं बचेगा, 3.04 हमारा आंसर आ गया भाई इसका। ठीक है ना। हमें उस तरीके से नहीं करना, हमें इस तरीके से करना है कि उस तरीके से क्या हो जाएगा, उस तरीके से करने में हमें क्या होगा कि हमें समय लग जाएगा। इस सक्सेसफुल मेथड से हमारा क्या, हमें समय नहीं बचा, हमारे समय की बचत हो जाएगी। इस सूत्र में ये मान रखो और यो ऐसे सोल्यूशन कर दो उसके। ठीक है। अब चलते हैं
मैं क्या काम करूँगा, कुछ मैं तुम्हें परसेंटेज देंगे और इसी जो है ना सोल्व हमें करके बताना कि आंसर क्या आ रहा है। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल काट सकते हैं, इसलिए अगर मैंने इसलिए नहीं काटा, अगर जो मैं इसे यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, बट्टे में कुछ संख्या आ जाएगी, फिर भी हमारा पॉइंट में करना पड़ेगा, फिर उसे भाग करनी पड़ेगी। तो कोशिश करा करो नीचे में जो बट्टे में है उसे ना जल्दी से काटे जा, जीरो होगी तो काट दो, नहीं तो नहीं जल्दी से काटना चाहिए। चलें अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते, पहले देखते हैं कि मैं यो लगाए कहाँ जाएगा। अब मैं यो चीज़ लगाऊं, पहले में मैं तुम्हें परसेंटेज दे रहा हूँ, परसेंटेज दे रहा हूँ और किस किस में लगाना है, क्यों अगर जो मैं यहाँ 5% और यहाँ 10%, तो इसका सक्सेसिव मेथड लगाकर इसका आंसर बताओ मुझे। और दूसरे क्या है, इसे 8% और इसे 20%, ठीक है ना, इसका बताओ। तीसरा 20% और इसका 15, इन पे यूज करके बताओ कि इनका आंसर भाई इतने वो लगाएंगे हम। और यहाँ से मैं लिख दूँ -10% और +30%, ठीक है ना, और 5वां लिख देते हैं ऐसे 20% -8% बराबर, ठीक है ना। ये हम देख कर देंगे। अब ये हमें क्या काम करना, हमें सक्सेसिव मेथड लगाना और तो कुछ करना नहीं। सक्सेसिव मेथड का मतलब क्या होता है, वो a + b + a - b बटे 100, ये चीज़ हमें लगानी है इसमें, ठीक है ना। अब ये चीज़ लगानी है तो लगा लो। अब देखो क्या करना है हमें, पहले में देखो यहाँ पहले क्या करेंगे हम, इसमें लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस, अब देखो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी ना तो हमारे ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो हम बहुत इजी से कर पाएंगे। ऐसे नहीं कोई कुछ नहीं कि इसमें मान रख के जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ नहीं 10 और यहाँ प्लस माइन यो ऐसे 10 आ गया, यहाँ 100 आ गया, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 गई और यहाँ कितना बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। 0 से 0 कट रही है तो 0 से 0 कटो और यहाँ यो एक अंक बाद आनी है पॉइंट, क्योंकि यहाँ 1 0 है। तो यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया 15 हो गया, यहाँ कितना हो गया 15, तो हमारा क्या आ गया यहाँ से 15.5, यो हमारा आंसर आ गया। अब देखो इसमें लगाओ, अब इसमें लगाने के लिए क्या होगा 8 + 20 + 8 गुना 20 बटे 100। अब देखो 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, तो 20 और 8 28 हो गया, कितना हो जाएगा 28 और 8 दूनी 16। अब यहाँ से 16 आया तो 1 0 बचे नीचे, तो एक अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट 1.6 आ गया। अब देखो यहाँ से जो है ना कितना आया, इतना आया, यहाँ से प्लस है, ठीक है ना, यहाँ से प्लस है, तो यो एक पॉइंट इधर आके तो एक तो अंक बन गया ना, एक अंक तो बन गया, तो इधर क्या हुआ हमारे प्लस कर दो उसमें, तो कितना आ जाएगा 29.6%, ठीक है ना। क्योंकि यो एक तो बन गया ना, पूरा पूरा एक बन गया, तो ये 28 में एक प्लस हो जाएगा ना, तो 29.6 आ जाएगा। अब इसे देख लेते हैं, इसे कर लेते हैं, किसे, इसे, यहाँ 20 + 15 + 20 गुना 15 बटे 100, ठीक है ना। अब 0 से 0 गई, हाँ बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं यो 20 से यो कटूंगा, 20 चौक 20 पंजे 100 5 15, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो तुम, तो ऐसे काट दूंगा 20 पंजे 100 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये होता है कि मैं 0 से 0 इसलिए काट रहा था कि अगर तो पॉइंट लगा सके, क्योंकि ऐसी संख्या आ जाए अगर हमारे बट्टे में तो फिर भाग देने में क्या टाइम लग जाएगा, तो इसे ऐसे कर लो। तो यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। अब देखो 20 और 15 कितने हो गया 25, सॉरी 35, 35 और 3 कितने हो गए 38%, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ लगाओ, यहाँ माइनस का कितना है हमारा, माइनस का 10 है और प्लस का 30 है, ठीक है, और प्लस कितना हमारा 10 माइनस गुना 30 बटे 100, यही है ना। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें, यहाँ प्लस का कितना बचा हमारा, यहाँ हमारा प्लस का बचा 20,
20 बचा। और यहाँ कितना बच रहा है हमारा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस का कितना बच रहा हमारा, 3 माइनस का कितना बचा हमारा, माइनस का 3 बचा। तो कितना हो गया, 20 में से माइनस ही हो गए, 3 गया तो कितना बचा हमारे पास, 17% हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो यहाँ भी लगा लो, यहाँ लगा के क्या करेंगे हम, 20 प्लस के है, प्लस माइनस के कितना है, 8 है, माइनस के कितना है, 8 है। अब देखो यहाँ प्लस 20 माइनस का 8/100, ठीक है ना, बटे 100 हो गया। अब देखो 20 पंजे 5 फ्री कट रहा ना, तुम कह रहे पूरा पूरा काट दो तो 20 पंजे 100 के 5 के 8 पंजे 5/8 वो 8/5 आ जाएगा, तो फिर कटने में दिक्कत देगा, तो 0 से 0 ही कटेंगे हम, ठीक है ना। अब 0 से 0 कटने पे कितना हो गया, अब देखो इसमें से 20 में से -8 गए तो कितना बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास, 12, कितना बचा हमारे पास, यहाँ तो 12 बच रहा। अब देखो यहाँ देखो 8 दूनी 16, क्या का माइनस का आएगा ना भाई, माइनस का 8 है ना, 8 दूनी 16 ऐसे आएगा ना, 1.6 आएगा ना, क्योंकि एक जीरो यहाँ तो एक पॉइंट बाद ही पॉइंट रहेगा, एक अंक बाद ही पॉइंट रहेगा। अब यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस कर दो उसमें से, कितना आएगा, 11.4 आएगा ना, %, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो बहुत जगह लगेगा ये जो है ना, ये लगने वाला है बहुत जगह, सक्सेसिव मेथड जो है ना बहुत जगह लगने वाला है। तुम्हें तो लिखा के बताया कि अगर जो 2% दी हो और जो टोटल किसी इन ए और बी की गुना करके कोई चीज आ रही हो, ठीक है ना, वहां तुम इसे लगा सकते हो, बेशक कहीं भी लगा सकते हो तुम। चक्र तो ब्याज में भी वो लगेगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी वो लगेगा, क्षेत्रफल में भी वो लगेगा, जहां से कहने का मतलब ए और बी की गुना करके टोटल बन रहा हो और ए को और बी को बढ़ाया घटाया गया हो और टोटल पे फर्क बूझ रहा हो, क्या फर्क पड़ा, कितना % में बूझ रहा हो, तो हम सक्सेसिव मेथड का इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर जो हमारा किस तरीके से क्वेश्चन बूझ ले, इस तरीके से क्वेश्चन बूझ ले, किस तरीके से बूझ ले, अगर वो कहता है एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ जाती है, फिर उसकी कुल सतह और पृष्ठीय सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखो अगर जो परसेंटेज वो एक दे दे, हमारी परसेंटेज सिंगल दे दे, तब 2% दी थी, अब क्या काम कर रहा वो, ए गुना बी बराबर ए गुना बी आ रहा, ठीक है ना, और वो क्या काम कर रहा, इसमें भी इतने बढ़ा रहा 10% और इसमें भी 10% बढ़ा रहा हूँ, कितना %, 10%, और बराबर पे क्या प्रभाव पड़ रहा टोटल पे, वो पूछ रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज जो ना सेम दे दी, सेम यहाँ सेम बढ़ाया इसमें भी और सेम बढ़ाया इसमें भी, अगर सेम इसमें घटा दे और सेम इसमें घटा दे तब भी, ठीक है ना। अगर सेम परसेंटेज दी हो, सेम परसेंटेज में क्या करेंगे हम, अब देख लो यहाँ सक्सेस ही लगाएंगे, पर सक्सेस को हम थोड़ा और इजी करेंगे, क्या करेंगे सक्सेस को और इजी। सक्सेस मेथड क्या कहता है, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100, ये चीज है ना। अब देखो जब हमारा कब लगाना है, जब परसेंटेज 2 दी हो, तब परसेंटेज 2 दी हो। अब ये क्या काम कर रहा है, ये परसेंटेज एक ही कर रहा, इसका मान भी ये सेम है और इसका मान भी सेम है। अब मैं क्या काम करूं, b का मान हमारा क्या है, b का मान a है, कह सकता हूं ना, ये जब सेम है तो b का मान a है, तो b की जगह a रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैंने यहाँ a सक्सेसिव मेथड में a प्लस a गुना a बटे 100, अब देखो a और a कितना हो गया 2a, ठीक है ना, प्लस a स्क्वायर हो गया बटे कितना हो गया 100 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। यो सूत्र लिखट का आया नहीं आया, तब लिखट का जब परसेंटेज सेम दी हो, तो हम इसमें नहीं लगाना है, इससे भी आ सकता है आंसर इससे भी आ सकता है, बट हम यो चीज लगाएंगे तो हमारा इजी हो जाएगा। और अब कैसे इजी हो जाएगा, मैं ये क्वेश्चन के
माध्यम से बताऊंगा। कोई क्वेश्चन हमारा क्या था, क्या था हमारा क्वेश्चन कि किसी किसी संख्या की त्रिज्या और ऊंचाई 25% तक बढ़ाई जाती है। अब देखो किसी त्रिज्या की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई दो अलग अलग है, मान तो अलग अलग है ना। ऊंचाई और जो इसकी त्रिज्या है आर कितनी बढ़ाई गई है 25%, 25%, इसी 25% बढ़ाई गई है और इसी 25% बढ़ाई गई। कहने का मतलब दो सेम एक ही परसेंटेज बढ़ा रहा नहीं बढ़ा रहा, इसमें भी 25% बढ़ा रहा, इसमें भी 25% बढ़ा रहा, सेम परसेंटेज है। तो सेम परसेंटेज के लिए मैंने क्या कहा है कि यो लगाना है, यो लगाना है। तो कैसे लगाना है, कितना हुआ 2 गुना कितना 25 और प्लस 25 का स्क्वायर बटे 100, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे क्या कर लेते हैं 25 दूनी 50। अब देखो 25 का वर्ग करो, 25 का वर्ग हमारा कितना होता है 600, 2500, 625 और बटे हमारा 100 है, बटे 100 है तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, तो यहां पॉइंट लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो यहां पॉइंट लग गया। अब यहां से यो 6 है, यो तो पूरी पूरी संख्या रही और यहां भी पूरी पूरी संख्या रही, तो 50 में 6 प्लस करना पड़ेगा, 50 में 6 प्लस कर दिया तो कितना आ गया 56, 56.25%। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, इसका हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है भाई, ठीक है, ये चीज तुम कर लोगे। अब देखो मैं जैसे तुम्हें पहले मैंने परसेंटेज दी थी उसमें मैंने लिखवाया था कि अलग अलग, तो ऐसे हम इसमें लिख देंगे। मैं कुछ यहाँ से परसेंटेज देंगे सेम सेम, तो हमें वो लिखानी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ कि पहला 10% और 10% का लिख दो भाई, फिर दूसरा लिख दो 5% और 5% का लिख दो, ठीक है, और तीसरा लिख दो तुम 20% और 25% का लिख दो, ठीक है, और चौथा और 6% और 6% का लिख दो। इनके लिखाना हमें कौन सा सक्सेसिव मेथड से, कौन से वाले से जिसमें सेम संख्या हो, सेम परसेंटेज। 20% है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से लिखाना। अब देखो ये लिखाना में, अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, यहाँ से क्या हुआ कि 10% और 10% है। मैंने क्या कहा कि 10% जब तक दो सेम परसेंटेज हो, तो जब जो दो सेम परसेंटेज है तो हमारा कौन सा लगाना है, कौन सा लगाना है सक्सेसिव मेथड 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100, ये चीज़ लगानी और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितनी जल्दी होगा काम। अब देखो इसे दुगना करो, सीधी सी इसे दुगना करो, 10% यहाँ है 10% यहाँ, तो दुगना कर दे कितना हो गया 20 प्लस, और 20 का स्क्वायर करो कितना हो गया 400 सॉरी 400 हो गया। अब 400 को कितने से भाग करनी है मैं 100 से, अच्छा 10 का सॉरी, हाँ 10 का स्क्वायर होगा वो 4 कितना का 100 होगा, ठीक है ना, तो 100 से 100 गया तो एक आ गया, यहां से क्या आ गया एक आ गया, तो कितना हो गया हमारा 20 और 1 21%, ठीक है। यहां देखो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 हो गया और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 ऐसो है तो 100 से भाग देंगे नहीं देंगे, ठीक है ना, तो 5 पंजे 25, तो 10 तो ये पूरा पूरा ये है और पॉइंट यहाँ आएगा क्योंकि 2 जीरो है नीचे, तो कितना का पॉइंट 25%, ये हमारा आंसर। अब देखो यहाँ से इसका देखो तो 20 दूनी 40 आ गया, ठीक है ना, प्लस 20 का वर्ग कितना हो गया 400, 400 बटे 100 हो गया बराबर, इससे 2 जीरो से 2 जीरो घट गई तो कितना आ गया 40 प्लस 4 कितना आ गया हमारा 44%, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो 6 दूनी 12, सीधा 6 दूनी 12 करो और 6 चंग 36 पॉइंट लगाओ 36%,
दुगना करना है और वर्क करना है, 100 से भाग देनी है। अगर जो वर्क करके 2 अंक में आता है, कोई वर्क करके 2 अंक में आता है, 10 से नीचे आएगा 2 अंक में, तो सीधा सीधा से लिखो, दुगना करो, पॉइंट लगाओ और वो संख्या लिख दो, ठीक है ना। अगर 10 से ऊपर आएगा तो वो क्या आएगा कि 100 के ऊपर जाएगा ना, 100 के ऊपर जाएगा तो हमारी संख्या पूरी इसमें प्लस करने वाली आ जाएगी, ठीक है। अब देखना यो लगना कहाँ है, यो लगना कहाँ है वो चीज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, कैसे क्वेश्चन आएगा अभी। यो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया क्या, करवा दिया ना वो क्वेश्चन तो मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, ये शंकु वाला क्वेश्चन मैंने कम करवा दिया। चलो एक और लिखो, एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पश्चिम सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्र और पश्चिम सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, परसेंटेज हमारे क्या दी है, सेम दी है। आज जब हमारे परसेंटेज सेम दी तो हम क्या काम करेंगे भाई, दुगना करेंगे। कितने परसेंट दे दी है, 19%। 19% को दुगना कर लो, 19% को दुगना कर लो तो क्या लगा देंगे, 19% को 19 दूनी 38 हो गया, ठीक है ना। प्लस 0.19 का वर्ग क्या हो, 361, 361 और 2 जीरो नीचे होगी, 100 से होगा ना, तो इसे क्या लिखेंगे हम, 38 प्लस 3.61 है ना। अब इधर जाके इधर प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब इधर प्लस हो जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा हमारा, 38 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा हमारा, 41.61%। ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो तुम्हें एक चीज और बताऊं, चलो पहला क्वेश्चन देखना था। वो कह रहा है त्रिज्या का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिज्या के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो हम जब परसेंटेज अब तक क्या काम कर रहे थे, सक्सेस लगा रहे थे हम, क्या लगा रहे थे, सक्सेस। अब इसमें तुम क्या हो कि सक्सेस भैया कैसे लगेगा इसमें सक्सेस, क्योंकि सक्सेस लगाने के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना इसमें। क्या हमें दे रखी, फ्रैक्शन में। और जब हम फ्रैक्शन में दे रखी तो वैल्यू, अगर हम यहाँ ए और बी की में प्लस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फ्रैक्शन में दे रखी। और तब क्या काम करेंगे, अब देखो हमें 3 तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है वो फैक्ट। 3 तरीके से क्वेश्चन तो सेम है पर लेकिन वैल्यू हमें ऐसे दे रख सकता है। किस तरीके से, पहला देगा वो 5%, 2% दे सकता है और 8%, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू दे सकता है हमारी वो, दूसरी तरीके से वैल्यू दे रहा है 16 सही 2/3%, कितने 33 सही 1/3%, ठीक है ना। और क्या दे सकता है वो, कितने 12, वो इस तरीके से दे सकता है, किसी फ्रैक्शन में दे सकता है, इस तरीके से फ्रैक्शन में दे सकता है। तीसरा किस तरीके से दे सकता है वो, तीसरा दे सकता है वो 20%, 25%, 15%, ठीक है ना। और तुम्हारा इस तरीके से दे सकता है 35% दे सकता है, इस तरीके से वैल्यू दे सकता है। अब देखो किस चीज में कहाँ क्या क्या लगाना है, फ्रैक्शन में सक्सेसफुल लगाना है या इसमें सक्सेसफुल लगाना है या इसमें सक्सेसफुल लगाना है। अब देखो एक हो सक्सेसफुल, एक हो फ्रैक्शन में जो लगता है वो रहता है रेशो मेथड होता है। रेशो मेथड कहाँ काम करेगा, सक्सेसफुल मेथड कहाँ काम करेगा, वो तुम देखना। क्योंकि क्वेश्चन को देख तो ये चीज़ लगानी चाहिए कि समय कम कहाँ लगेगा। इसके इन तीनों को निकालने के कितने तरीके हैं, बट हमारा समय कहाँ कम लगेगा वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। कौन सा मेथड कहाँ लगा के कहाँ हमारे टाइम की बचत हो रही। अब देखेंगे हम यहाँ हम सक्सेसफुल लगा सकते हैं, यहाँ हम सक्सेसफुल लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सक्सेसफुल लगा सकते हैं, यहाँ भाई सक्सेसफुल हम नहीं लगा सकते हैं।
यहाँ हम सक्सेसफुल लगा सकते हैं और रेशो भी लगा सकते हैं, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे। फ्रैक्शन में जब वायु वायु वैल्यू दे रखी हो तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे। अब रेशो का मेथड क्या है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ हम दोनों चीज लगा सकते हैं, यो क्वेश्चन को देखते ही तुम्हें देखना है कि क्या चीज हम वो लगाएंगे वहाँ। यहाँ चीज हम दोनों लगा सकते हैं, यहाँ चीज हम एक लगा सकते हैं, यहाँ से सिर्फ फ्रैक्शन की जब वैल्यू देंगे हम किसका, रेशो का प्रयोग करेंगे। अब रेशो क्वेश्चन कैसे होगा रेशो से, यो मैं तुम्हें अब बताऊंगा। जैसे कि मैं अब जो क्वेश्चन करने वाला हूँ तुम्हारे से, अब क्वेश्चन करने वाला हूँ वो चीज, वो क्या रहा है, वो कह रहा है हमारा कि अगर जो त्रिभुज का आधार कितना 33.1/3% है ना, आधार, ठीक है ना, और उसकी ऊंचाई कितना 16.2/3%, क्या कर दें, कम कर दें, और यहां से क्या कर दें, वृद्धि कर दें, प्लस कर दें। वही तो है ना, ये क्वेश्चन ही तो दिया हमने। अब देखो हमें जब ये क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या काम करना है, फ्रैक्शन में दे दी हमें वैल्यू, फ्रैक्शन में जब हमें वैल्यू दे दी तो हम रेशो का प्रयोग करेंगे। रेशो कैसे निकालने है, रेशो का सूत्र क्या होता है, सूत्र नहीं होता, क्या होता है कि इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन में, 1/33 से 1/3 का कितना हो जाएगा, 1/3, क्या है इसका, है प्लस का, इसकी 16 से 2/3 की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, कितना 1/6 माइनस का है। अब देखो क्षेत्रफल निकालना हमें, किसका क्षेत्रफल निकालना हमें, त्रिभुज का। अब त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या काम करते हैं, आधार गुना कितना, ऊंचाई, यही तो करते हैं, यही तो करते हैं, यही तो चीज है। तो क्या काम, इसमें वृद्धि हुई या कमी हुई, इसमें हमारी कमी हुई, इसमें हमारी वृद्धि हुई। तो हम इस तरीके से कर लेंगे। पहला जो हमारा क्षेत्रफल था ओल्ड, पहला और न्यू, पहला क्षेत्रफल और न्यू क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल में आधार होगा, आधार दोनों में आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है ना। इन दोनों की गुना करके यहाँ क्या आएगा हमारा, यहाँ क्षेत्रफल आएगा नहीं आएगा हमारा, ये बताओ तुम। इन दोनों की गुना करके, कहने का मतलब इन दोनों की आधार की और ऊंचाई की गुना करके यहाँ से जो आएगा यहाँ क्षेत्रफल आएगा। अब देखो यहाँ पुराना क्षेत्रफल आएगा, यहाँ कितना आएगा, पुराना क्षेत्रफल आएगा, यहाँ क्या आएगा, नया क्षेत्रफल आएगा। अब देखो पुराना क्षेत्रफल हमारा क्या, इसके आधार क्या था पुराना हमारा, पहला आधार था हमारा 3। अब देखो 1 प्लस हो गया ना, हो गया 4 हो गया। पहला ऊंचाई थी हमारी कितनी, 6 थी, 1 कम होगी नहीं होगी, कितनी होगी, 5 होगी। अब देखो यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, 36 18, यहाँ का क्षेत्रफल कितना आया 20। अब देखो पहले क्षेत्रफल था 18, अब आया 20, कितना बड़ा हमारा, 2 बड़ा भाई हमारा, कितना 2 बड़ा, किससे बड़ा, 18 से, गुना 100, तो इससे यो काट दो 9 फ्री कर जाएगा। तो 100/9 की फ्रैक्शन वो परसेंटेज में वो क्या हो, 11/1/9%। कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से करना। फ्रैक्शन में जब वैल्यू देगी तो रेशो का प्रयोग करोगे, यो कहता है रेशो मेथड होता है, ये होता है रेशो मेथड। रेशो मेथड लगाना भाई इसमें, जब 2% दी हुई हो तो अगर जो फ्रैक्शन में दी है तो रेशो मेथड लगाना इस तरीके से। अगर जो वो हमारी 2 3 20 25 35 अदर किसी में भी दी हो तो हमें फ्रैक्शन किसका प्रयोग करना है, हमें करना है सक्सेशन मेथड का। ठीक है, कितने की होगी, 30 की क्वेश्चन हो जाएगा। मेथड अच्छा है ना, ये क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट यार हम यहाँ कर रहे हैं, हम क्यों समय दे रहे हैं इस चीज़ को, हम उस चीज़ को समय यहाँ न्यू दे रहे हैं कि
इजी से इजी किस तरीके से हो सकता है, समय कम से कम किस चीज़ में लगे, कौन से मेथड में समय कम लगना चाहिए। अन्य मेथड हजार है क्वेश्चन करने के, बट हमें क्या काम करना है कि वो मेथड्स को यूज करना है जो हमें समय कम लगे और अच्छे से सिंपल हो किस तरीके से हो जाए। ये तो हमें देखना है कि कौन सा हम उसमें मेथड लगा के हमें इजी पड़ेगा, कौन सा नहीं हमें इजी नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे, क्या लेंगे कि वो कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 16 सही 2/3%, 12 सही 1/3%, 11 सही 1/9% की वृद्धि होती है। इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल हम इसमें क्या हमें वैल्यू दी हुई है, हमें फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दी है। जब हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दी है तो क्या का प्रयोग करेंगे, सक्सेस को तो हम सक्सेस का तो हम कर नहीं सकते वहाँ, हम क्या करेंगे रेशो का प्रयोग। अब रेशो का प्रयोग हम क्या करेंगे, अब कर लेते हैं सीधे सिंपल सा। अब वो तुम्हें ओल्ड और न्यू नहीं लिखना है, अब सीधा सीधा क्या करना है, हमें फ्रैक्शन देखनी है कितनी दे रखी है हमें फ्रैक्शन। पहला प्लस करा, कितने फ्रैक्शन में प्लस करा 16 सही, फ्रैक्शन दी 2/3%। दूसरा क्या करा, वृद्धि हुई कितने की 12 सही 1/2% की। ठीक है, तीसरा क्या हुआ कि वृद्धि हुई 11 सही 1/9% की। इस तरीके से देखना। अब जब मैं इस तरीके से देखना तो कर लो। अब क्या काम करना है, घनाभ का जो हमारा आयतन हुआ है, तो घनाभ का जो आयतन है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हुआ है, तीनों गुना ही तो आएगी ना। तो जब तीनों गुना आएगी तो क्या काम कर लो, ओल्ड आयतन और न्यू आयतन कर लो। तो ओल्ड आयतन क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन क्या होगा, इसकी फ्रैक्शन देख लेते हैं पहले। तो 1/6 होगी, ठीक है ना। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी हमारी, ऐसे लिख लेते हैं पहले, इसकी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। इसकी क्या होगी हमारी 1/6 होगी, और इसकी क्या होगी 12 से 1/2 की 1/8 होगी। ये भाई याद कर लो। 11 से 1/9 की क्या होगी हमारी 1/9 होगी। अब क्या करना, कुछ नहीं करना। अब देखो हमारे यहाँ से कितना, अब हमारा यहाँ प्लस क्या है, यो भी प्लस को हो रहा है और यो भी प्लस को हो रहा है। तो पहले 6 था, अब कितना हो गया 7 हो गया। पहले कितना था 8 था, अब कितना हो गया 9 हो गया। अब पहले कितना था 9 था, अब कितना हो गया 10। अब देखो इसमें क्या हुआ, इनकी गुना कर लो और इनकी गुना कर लो। ठीक है ना, पहले यहाँ जो कट रहा है वो काट दो, जो यहाँ कट रहा है इस तरीके से काट दो, क्योंकि ये ऐसे है अनुपात में, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से है। तो अब क्या काम कर लो, इन्हें काट दो, 9 से तो 9 गया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, जो थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। तो यो कितनी फ्री काट लो, 2 फ्री काट लो 3, और यह कितना की फ्री काट लो 5 बार। तो 8 या 24 हो गया, और यहाँ कितना हो गया 7 पंजे 35। अब देखो कितना हमारा प्लस हुआ, 24 से हमारा कितना प्लस हुआ भाई, कितना 11 प्लस हुआ किससे 24 से, परसेंटेज के लिए गुना 100। अब जब गुना 100 आ गई तो हम क्या कर लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। कितने से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं। तो 4 छिकी 24 और 4 से काट लेते हो 25 चौका 100। अब देख लो 25 कम 25, 25 कम 25 और 2 प्लस करो, कितना आ गया हमारा 27 आ गया। ठीक है ना, यहाँ कितना हमारा 6। अब देखो यहाँ से 6 चौका 24 हो गया, चौका 24, कितना बचा हमारा 3 बचा, यहाँ हो गया 35, 6 पंजे 30, कितना बचा ऊपर हमारा 5 बचा। अब जब हमारा 5 बचा तो 5 यहाँ ऊपर बचा, रही यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। तो 45 सही 5 बचे बटे 6%, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गया नहीं हो गया। अब ये क्या होता है कि इस तरीके से करना हमारा इजी हो गया। अगर इसमें हम सक्सेस से लगाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन फंस जाएगी, हो तो जाएगा पर लेकिन हम कैसे प्लस करेंगे यार, इसे और इसे प्लस करना, इसमें प्लस करना। सक्सेसिव लग सकता है, 3 में सक्सेसिव लग सकता है, इन्हें में लगाओ और फिर जो बचेगा वो उसमें लगाओ और इसमें लगाओ, 3 में इस तरीके से लगेगा, वो हम कल करेंगे। और आज के लिए इतना ही ठीक है, इतने काफ़ी है, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगर जो आपको लग रहा हो कि अच्छा मेथड है और अच्छी क्लास है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी क्लास देखने के लिए फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिसने 3 क्लास नहीं देखी वो जाकर मेरी 3 क्लास देखें। ठीक है।